हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्जाम क्रैकर। मैं विष्णु दत्त शर्मा एक बार फिर से आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल आर के एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जैसा आपने थंबनेल में भी देखा होगा, मैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए जो 1000 बेस्ट जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है उसकी सीरीज लेके आया हूँ। ये हमारा जो आज की वीडियो है ये पार्ट 1 होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है जो मैं कलेक्ट करके लाया हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहले भी आरआरबी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की काफ़ी अधिक संभावना है, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट करते जाइए साथ में। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, पूछा गया जो वेन्यू ऑफ वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 विल बी इन, जो 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ पर खेला जाएगा, उसकी वेन्यू क्या होगी। आंसर होगा इंडिया में, ये वर्ल्ड कप इंडिया में खेला जाएगा। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इसरो है इज़ लोकेटेड एट, जो इसरो का मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है। आंसर होगा बेंगलुरु कर्नाटका में। वैलिडिटी टाइम ऑफ ए चेक इज 4, जो एक चेक होता है बैंक में जो हम चेक बनवाते हैं उसका वैलिडिटी टाइम, उसकी जो वैधता समय होता है वो कितना होता है। आंसर होगा 3 मंथ्स के लिए ये वैलिड होता है। नेशनल साइंस डे इज ऑब्जर्व ऑन, जो हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है वो किस डेट को मनाया जाता है। आंसर होगा 28 फरवरी को। फर्स्ट बैंक इन इंडिया वाज, जो भारत में पहला बैंक खुला था वो कौन सा बैंक था। नाम याद रखेंगे, बैंक ऑफ हिंदुस्तान पहला बैंक था भारत का। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज, जो हमारी वायु है, हवा है, एयर है, उसमें नाइट्रोजन गैस की परसेंटेज कितनी होती है, कितने प्रतिशत ये गैस होती है। आंसर होगा 78%। फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन, जो पहले ओलंपिक ओलंपिक गेम्स खेले गए थे वो कहाँ पर हुए थे। आंसर होगा एथेंस ग्रीस में। ओपोनेंट टीम फॉर दी फर्स्ट टेस्ट मैच ऑफ सचिन तेंदुलकर इन 1989 वाज, जो सचिन तेंदुलकर ने अपना क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच खेला था जो उन्होंने 1989 में खेला था, उसकी जो विरोधी टीम थी वो कौन सी टीम थी। आंसर होगा पाकिस्तान टीम। सचिन ने अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। नेक्स्ट, शॉर्टकट की टू एक्सपेंड ब्राउजिंग स्क्रीन इन ए वेब ब्राउजिंग, ये वेब ब्राउजर है, SER, ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। जो शॉर्टकट की यूज की जाती है किसी भी वेब ब्राउज़र में, जैसे गूगल क्रोम है, उसमें ब्राउजिंग स्क्रीन को एक्सपेंड करने के लिए, बड़ा करने के लिए, उसको फैलाने के लिए। आंसर होगा F11 की, जो फंक्शन 11 की होती है कीबोर्ड में, वो इसके लिए यूज की जाती है। शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड इन द ईयर, जो शिमला समझौता हुआ था वो कौन से साल में साइन किया गया था। आंसर होगा 1972, 1972 में। एस्काई, ASCII स्टैंड्स फॉर, जो एस्काई होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। आंसर होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। गैसेज फाउंड ऑन सैचुरन प्लेनेट आर, जो हमारा शनि ग्रह है उस पर कौन सी गैस पाई जाती है। आंसर होगा हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज। प्रोसेस इन विच जिंक ऑक्साइड इज अप्लाइड टू मेटल्स टू स्टॉप देम फ्रॉम रस्टिंग इज कॉल्ड, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें जिंक ऑक्साइड को मेटल्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है ताकि जो मेटल्स है वो उनको जंग ना लगे। तो इस प्रक्रिया का नाम है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। इसको हिंदी में गैल्वनीकरण या फिर जस्तीकरण भी बोलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ DBMS, जो DBMS टर्म है उसकी फुल फॉर्म, कंप्लीट फॉर्म क्या होती है। आंसर होगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। विच फंडामेंटल राइट इज गारंटेड इवन टू नॉन सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ऐसा कौन सा हमारा मौलिक अधिकार है जो नॉन सिटीजन्स होते हैं, जो हमारे भारत के गैर नागरिक होते हैं, यानी वो इंडिया के सिटीजन नहीं है, उनको भी ये गारंटी किया जाता है, उनको भी ये अधिकार दिया जाता है। आंसर होगा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, जिसको हिंदी में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार बोलते हैं,
वो सभी नॉन सिटीजन्स को भी दिया जाता है। और ये हमारे संविधान के आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21 के अधीन आता है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज कंडक्टेड इन द ईयर। जो हमारा दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो कौन से साल में आयोजित हुआ था? आंसर होगा ये हुआ था हमारा सितंबर 1931 में। नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर 2019 वाज अवार्डेड टू। जो 2019 का नोबेल प्राइज़ दिया गया साहित्य के क्षेत्र में वो किन को दिया गया, किन को ये अवार्ड मिला? आंसर याद रखेंगे पीटर हैंडके जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। और 2020 का भी ये अनाउंस हो चुका है, ये भी आप याद रखेंगे। ये दिया गया है लिटरेचर में 2020 का नोबेल प्राइज़ लुइस ग्लुक जी को। ये अमेरिका के एक पोइट हैं। टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर। हमारे संविधान में टोटल कितने जो फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है? आंसर होगा 11 फंडामेंटल ड्यूटीज यानी 11 हमारे मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं संविधान में। नेक्स्ट, ल्यूकेड्रमा जिसको हम हिंदी में सफ़ेद दाग के नाम से भी जानते हैं, इस जो ये डिजीज है इसके ट्रीटमेंट को क्या बोलते हैं? आंसर होगा स्यूडोकैटालेज, ये इसके ट्रीटमेंट को बोलते हैं। और जो ये ल्यूकोडर्मा बीमारी है इसमें लॉस ऑफ स्किन कलर यानी हमारे स्किन का जो कलर है उसका लॉस होता है, उसका कलर बिल्कुल उड़ जाता है। कन्फ्यूशियस पीस प्राइज जिसको चाइनीज अल्टरनेटिव ऑफ नोबेल प्राइज भी कहा जाता है वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। पूछा गया जो ये कन्फ्यूशियस पीस प्राइज है जिसको चाइना का दूसरा नोबेल पीस प्राइज बोला जाता है चाइना में, ये कौन से साल में स्टार्ट किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था? आंसर होगा इन 2010 में। फुल फॉर्म ऑफ UNFCCC इज। पूछा गया जो UNFCCC है उसकी फुल फॉर्म क्या है? आंसर होगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और इसको हम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन। तत्पर ऐप फॉर सिटीजन्स जो नागरिकों के लिए एक तत्पर ऐप बनाई गई वो किसके द्वारा लॉन्च की गई, किसने ये लॉन्च की है? आंसर होगा दिल्ली पुलिस ने। फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज इज। जो ऑल इंडिया सर्विस है हमारी, जो जिनको हिंदी में अखिल भारतीय सेवाएं बोलते हैं, उनके पिता किसे कहा जाता है? आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेम ऑफ द ऑपरेशन दैट लेड टू द कैप्चर एंड डेथ ऑफ ओसामा बिन लादेन वाज। एक ऑपरेशन चला गया था जो ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट थे फेमस, उनको कैप्चर करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए और उनकी डेथ, उनकी मौत के लिए। तो इस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो याद रखेंगे ऑपरेशन था ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाई। भारत में जो होम रूल आंदोलन चला गया था वो किनके द्वारा शुरू किया गया था? आंसर होगा एनी बेसेंट के द्वारा। चेनाब एंड झेलम रिवर्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। पूछा गया है जो चेनाब नदी है और झेलम नदी है ये कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? ट्रिब्यूटरी होता है सहायक नदी, तो आंसर होगा इंडस रिवर की। जो सिंधु नदी है उसकी ये सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट, विनर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 इज। पूछा गया जो हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ 2020 का उसके विजेता कौन रहे? सिंगल्स में, मेंस की सिंगल्स कैटेगरी में पूछा गया ये, तो आंसर होगा नोवाक जोकोविक। याद रखेंगे नोवाक जोकोविक ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो 2020 के विनर रहे हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट मेल और ओनली मेल मेंबर इन द नेशनल वुमेंस कमीशन इज। जो हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग है उसमें केवल एक ही मेल मेंबर हुए हैं और वो पहले मेल मेंबर है ऐसे, उनका क्या नाम है? आंसर होगा आलोक रावत जी हैं ये। हु केम अप विद द कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स रिपीटिंग एज ए प्रॉपर्टी ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एज इज अरेंज इन पीरियोडिक टेबल। पूछा गया है जो ये कंसेप्ट है जिसमें कहा गया है कि जो एलिमेंट्स हैं, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है एलिमेंट्स की, उनमें जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं अलग अलग, उनके प्रॉपर्टीज, उनके जो गुण हैं वो एटॉमिक नंबर के बेस पे उनके वैरी करते हैं। यानी एटॉमिक नंबर के बेस पे जैसे उनको पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के बेस पे उनको अरेंज किया जाता है तो उस बेस पे उनके प्रॉपर्टी भी सेम मिलते हैं। ओके, तो ये दिया गया कंसेप्ट दिमित्री मेंडेलीव। याद रखेंगे साइंटिस्ट का नाम दिमित्री मेंडेलीव।
नेक्स्ट, विच ऑर्गन रिमूव नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स फ्रॉम आवर ब्लड। ऐसी कौन सी हमारे शरीर का कौन सा अंग है जो हमारे शरीर में जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं उनको हमारे ब्लड से, खून से ये निकालता है। ओके, यानी बाहर निकालता है खून से, इनको रिमूव करता है। आंसर होगा किडनी। तो ये जो हमारा ऑर्गन है, अंग है हमारा, वो है किडनी, जिसको हिंदी में हम वृक्क या फिर गुर्दा भी बोलते हैं। रॉकेट लॉन्च पैड स्टेशन इन इंडिया इज लोकेटेड एट। पूछा गया है जो भारत में रॉकेट को लॉन्च करने के लिए जो स्टेशन बनाया गया है वो कहाँ पर है। तो याद रखेंगे ये है श्रीहरिकोटा, जो आंध्र प्रदेश स्टेट में है। INS विक्रांत वाज डिकमीशन्ड इन द ईयर। डिकमीशन होता है बंद करना, उसका कार्य करना, उसको रोक देना उसके कार्य को। तो INS विक्रांत है जो, ये हमारा इंडियन नेवल शिप, INS की फुल फॉर्म है इंडियन नेवल शिप। तो ये INS विक्रांत को हमने डिकमीशन किया, इसका कार्य बंद किया किस साल में। आंसर होगा 1997 में, 1997 में ये बंद कर दिया गया था। स्टडी ऑफ सॉयल इज कॉल्ड। पूछा गया जो सॉयल होती है, हमारी मृदा होती है, उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो टर्म याद रखेंगे, आंसर होगा पेडोलॉजी। पेडोलॉजी होता है स्टडी ऑफ सॉयल। आर्यभट्ट सैटेलाइट, आर्यभट्ट जो हमारा उपग्रह है, जो कि इंडिया का पहला सैटेलाइट है, पहला उपग्रह है, याद रखेंगे। एक ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आर्यभट्ट सैटेलाइट है वो इंडिया का पहला उपग्रह है, उसको किस साल में लॉन्च किया गया था। आंसर होगा 1975 में। ओके, 1975 में ये लॉन्च किया गया था भारत के द्वारा। वाइल रेनिंग, जब वर्षा हो रही होती है, ए टाइप ऑफ स्मेल कम्स नोन एज। एक स्पेशल टाइप की स्मेल, एक महक आती है, उसको क्या बोला जाता है। तो इसके लिए टर्म याद रखेंगे पेट्रिकोर। ओके, पेट्रिकोर बोलते हैं जो एक स्पेशल टाइप की महक आती है जब वर्षा हो रही होती है तो उसको। नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NHRC भी बोला जाता है। तो पूछा गया है जो हमारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, उसके चेयरमैन कौन है, उसके अध्यक्ष कौन है। तो याद रखेंगे ये हैं HL दत्तू जी। और NHRC है जो, उसको स्थापित किया गया था 1993 में और उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नंबर ऑफ बॉल्स इन स्नूकर गेम, जो हमारा स्नूकर का गेम है, खेल है, उसको खेला जाता है, उसमें बॉल्स की संख्या कितनी होती है। याद रखेंगे, आंसर होगा 22 बॉल्स, इसमें 22 बॉल होती हैं। फास्टेस्ट सेंचुरी रिकॉर्ड इन टेस्ट मैच क्रिकेट मेड बाई। पूछा गया है जो टेस्ट मैच क्रिकेट है उसमें सबसे तेज जो शतक बनाया गया, उसका रिकॉर्ड बनाया गया, वो किन के द्वारा बनाया गया। आंसर होगा ब्रेंडन मैकुलम, जो न्यूजीलैंड टीम के प्लेयर हैं, और इन्होंने 54 बॉल्स में ये शतक पूरा किया, और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने शतक लगाया था। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ एशियन रेसलिंग फेडरेशन इज। पूछा गया है जो दक्षिण एशियाई कुश्ती जो फेडरेशन है, कुश्ती संघ है, उसके जो प्रेसिडेंट है, जो अध्यक्ष है, वो कौन है। आंसर होगा ब्रिजभूषण शरण सिंह, और ये इंडियन है, याद रखेंगे ये इंडियन है। ये इंडियन जो रेसलिंग फेडरेशन है उसके भी ये अध्यक्ष हैं। दिल्ली वाज अनाउंस्ड एज द कैपिटल ऑफ इंडिया इन द ईयर। पूछा गया जो दिल्ली है उसको जो भारत की राजधानी के रूप में कब घोषित किया गया। ओके, तो याद रखेंगे अनाउंसमेंट पूछी गई है, ये बनी नहीं थी इस साल में, ये बनी तो बाद में थी, लेकिन इसको अनाउंस किया गया था 1911 में। ओके, आंसर याद रखेंगे, दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में घोषित किया गया था। वर्ल्ड वन्य प्राणी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। पूछा गया जो विश्व वन्य प्राणी दिवस होता है वो किस डेट को मनाया जाता है। आंसर होगा 6 अक्टूबर, 6 अक्टूबर को। पाकिस्तानी क्रिकेट अंपायर हु हैज़ बीन बैंड इन 2016 फॉर 5 ईयर्स इज। पूछा गया है वो कौन से पाकिस्तान के क्रिकेट अंपायर थे जिनको 2016 में मैच फिक्सिंग के केस में 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। आंसर होगा असद रऊफ। ओके, असद रऊफ को जो पाकिस्तान के अंपायर थे उनको बैन कर दिया गया था। फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेटेड बाय द नियोलिथिक पीपल वाज। पूछा गया है जो नियोलिथिक पीपल, जो नवपाषाण काल, जो हमारे प्राचीन काल के आदि मानव टाइम के जो लोग थे, नवपाषाण काल के लोग, उन्होंने सबसे पहला जो एनिमल डोमेस्टिकेट किया, जो सबसे पहला एनिमल पाला था, उन्होंने पालतू एनिमल पालना शुरू किया था, वो कौन सा एनिमल था। आंसर होगा डॉग। तो उन्होंने सबसे पहले डॉग, कुत्ता पाला था।
फुल फॉर्म ऑफ NSA इज, पूछा गया जो NSA है उसकी फुल फॉर्म क्या है। आंसर होगा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। और हमारे प्रेजेंट जो NSA हैं इंडिया के वो हैं अजीत डोवल जी, सभी ये इनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट फीमेल जज ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया वॉच, पूछा गया है जो हमारी हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उनमें सबसे पहली महिला जज कौन थी भारत में। आंसर होगा ऐना चंडी जी, नाम याद रखेंगे ऐना चंडी, और ये केरल हाई कोर्ट की जज बनी थी। विच गैस इज फिल्ड इन बैलून्स, पूछा गया है जो गुब्बारे होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो याद रखेंगे आंसर होगा हीलियम गैस, हीलियम गैस गुब्बारों में भरी जाती है। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज इनेक्टेड बाय द इंदिरा गांधी ड्यूरिंग द इमरजेंसी, पूछा गया जो आपातकाल के दौरान जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उसके द्वारा कौन सा अमेंडमेंट किया गया था, कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, तो आंसर होगा 42nd अमेंडमेंट। ओके, जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था वो इस समय आपातकाल के टाइम पे किया गया था और ये 1978 में किया गया था। रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट सेंचुरी इन ODI मैचेज इन क्रिकेट इज मेड बाई, पूछा गया है जो ODI जो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेज होते हैं उनमें सबसे तेज तक किनके द्वारा लगाया गया, किन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया, तो प्लेयर का नाम याद रखेंगे AB डिविलियर्स, और ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं और इन्होंने मात्र 31 बॉल्स में ये शतक लगाया और ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इन्होंने शतक लगाया था। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट साइंस ए प्रोक्लेमेशन फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल इन एनी स्टेट, पूछा गया है जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं किसी भी राज्य में, तो वो कौन से संविधान के अनुच्छेद के अंडर में करते हैं, मतलब किस संविधान अनुच्छेद के तहत ये ऐसा करते हैं, तो आंसर होगा अंडर आर्टिकल 356(1), 356 का जो पार्ट 1 होता है उसके अंडर में ये राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। नेक्स्ट पूछा गया नंबर ऑफ कैटेगरीज ऑफ जीवन रक्षा पदकार, जो जीवन रक्षा पदक दिए जाते हैं इंडिया में उनकी कैटेगरीज है, कितनी कैटेगरी में ये दिए जाते हैं, कितने वर्ग में, तो आंसर होगा 3 कैटेगरीज, याद रखेंगे जो 3 कैटेगरी में ये अवार्ड दिए जाते हैं और ये नाम है इनके जो तीनों कैटेगरी है वो है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और तीसरा है जीवन रक्षा पदक। तो फ्रेंड्स जो ये आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहीं पे समाप्त करते हैं हम, बाकी जो क्वेश्चन हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। और फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, और उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, उससे आपको हमारी सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।